नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडिंग मोनास्ट्री पे। और यहाँ पर हम लोग CSS ग्रिड के पार्ट 3 पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मतलब ऑटोफिट, मिन मैक्स और CSS ग्रिड के एरिया प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। जिस तरह से हम लोग हर एक कंटेनर को या हर एक ग्रिड के आइटम को नाम दे सकते हैं और उसका नाम यूज़ करके हम कंटेनर में जो हम ग्रिड क्रिएट कर रहे हैं उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इस पूरी प्रॉपर्टी को आज के इस वीडियो में। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये लेक्चर नंबर 31 है हमारा। ये ग्रिड का थर्ड पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जहां पर हम लोग मीडिया क्वेरीज देखेंगे ग्रिड के साथ में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी और ग्रिड टेम्पलेट एरिया प्रॉपर्टी, इससे होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं अपनी चलिए तो अपने उसी लेसन नंबर 29 के हम लोग अपने कोड पर आ चुके हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी में हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑलरेडी हमारे आइटम्स तो क्रिएटेड है, 10 आइटम क्रिएटेड है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इन सबको नाम देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो मैं इन सबको हटा देता हूँ, अभी तो मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो अभी आप देखोगे तो मैंने सब कुछ हटा दिया है, एवरीथिंग इज कमेंटेड। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट आउट ही कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो अभी ये सब कमेंटेड है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रिड आइटम थोड़े कम कर देता हूँ, ये 10 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेट्स कीप ओनली 6 1 2 लेट्स 6 5 काफ़ी होंगे, बस समझने के लिए तो बहुत है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी से देखेंगे किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना अलग अलग आइटम को नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, अपने सिर्फ 5 आइटम को रखा है। आप चाहो तो थोड़े बढ़ा सकते हो, चलो 10 भी ठीक ही है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करते हो भाई, पहले वाले ग्रिड आइटम को आप एक नाम दे देते हो कि भाई हमने उसको नाम दे दिया, ग्रिड एरिया के नाम माध्यम से हम नाम देते हैं। सो नाम मैंने दे दिया, लेटेस्ट टेक एनी हेडर ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप अगर करते हो कि भाई मैंने पहले वाले को नाम दे दिया है, ध्यान से सुनना। तो ग्रिड कंटेनर में आप जाते हो, ग्रिड कंटेनर के अंदर अगर मैं लिखता हूं ग्रिड एरिया ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफी अगर लगाया तो एक्चुअली पहली रो को शो कर रहा है। ठीक है, तो पहली रो को शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि पहली रो के अंदर कितने कॉलम है, पहले 1 मिनट रुको जरा, मैं 1 मिनट वो देख लूँ कितने कॉलम है। 4 कॉलम हमारे। ठीक है, मैं चाहता हूँ भाई पहली रो में चारों कॉलम मेरे हेडर वाले बन जाए, ये वाले, ये जो हेडर मतलब ग्रिड आइटम 1 का बन जाए सारे के सारे। तो इस तरह से बन गया और मैंने सेव कर दिया। अगर आप सेव कर दोगे, देखते हैं इसको वो करते हैं क्या बनता है। तो आप देखोगे कि इसने अपने आप चारों कॉलम को खा लिया और अपने आप चारों कॉलम को खा लिया। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप चाहते हो कि, तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब हमने इसका नाम दे दिया और ग्रिड टेम्पलेट एरिया के माध्यम से हमने बताया कि भाई पहली रो के अंदर चारों कॉलम जो है हेडर 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 के हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि भाई यहाँ पर हमारे 4 कॉलम जो हैं वो आराम से इसने खा लिए हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि अगर आपके सिर्फ 2 कॉलम खाए जाएं तो आप क्या करो, 2 कॉलम हेडर हेडर लिख के, 2 बार हेडर हेडर लिख के डॉट 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 कर दो। तो इसका मतलब इसने स्टार्टिंग के 2 कॉलम खा लिए, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 खा रहे हैं, जो भी उनका नॉर्मल रूटीन था। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं सर, मैं चाहता हूं कि ये अभी कॉलम की बात तो हो गई, मैं चाहता हूं कि रो भी खाए, तो आप क्या कर सकते हो, इसी में ये पहली रो को शो कर रहा था हमारा पहला अपोस्ट्रोफी, ये दूसरी रो को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप फिर से हेडर लिख दो, फिर से हेडर लिख दो और बाकी डॉट 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 कर दो। अब क्या होगा, ये 2 रोज को खाना शुरू कर देगा। इसने 2 रो, स्टार्टिंग की 2 रो और 2 कॉलम खा ली। 2 कॉलम क्यों खाए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने हेडर हेडर लिखा है। ठीक है, और इधर आप देखोगे तो इसने 2 रो खा लिए हैं, क्योंकि मैंने ये पहली रो को डिफाइन किया यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी रो को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ऐसे अगर आप चाहते हो भाई तीसरी रो में भी आ जाए ये, तो आप क्या करोगे, हेडर हेडर कर दो और तीसरी रो में भी आ जाएगा ये, सॉरी डैश लगाना तो भूल ही गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब सही है। तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो को खा रहा है और ये हमारे 2 कॉलम को खा रहा है। तो इस तरह से आप बता सकते हो, किसी की भी डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा और बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो ग्रिड आइटम 2 को भी देखना चाहता हूँ, तो ग्रिड आइटम 2 कर लो, या ग्रिड आइटम 2 का कुछ नाम दे दो, इसका कुछ नाम दे दो ग्रिड एरिया करके, ग्रिड एरिया। और मैं इसको कुछ और नाम देता हूँ,
माई दे देता हूँ, ठीक है, माई MY दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई हम अब ऐसा कुछ चाहते हैं कि जो दूसरा वाला उसका हमने नाम दे दिया है, अब मैं उसकी भी थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने पहले वाले को तो हेडर मैं चाहता हूँ पहली रो में मैंने हेडर और हेडर दे दिया, ठीक है ना, या चलो पहली रो में हेडर और मीनू दे दिया, माई दे दिया, माई नॉट मीनू, माई, ठीक है। सिमिलरली दूसरी रो में मैंने हेडर और हेडर दे दिया 3 बार, मतलब क्योंकि मैं चाहता हूँ 3 कॉलम खाए वो, हेडर और फिर माई दे दिया। तीसरी रो में भी मैंने ऐसे दे दिया हेडर HEADER, क्या कर रहा हूँ मैं ये HEADER, हेडर और माई, ऐसा करके दे दिया और छोड़ दिया मैंने। तो देख रहे हो आप क्या हो रहा है, ये अब 3 कॉलम खा रहा है और 3 रो खा रहा है, देख रहे हो आप, ये 3 रो खा रहा है क्योंकि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो में मैंने ऐसे बताया भाई 3 कॉलम ये खाएगा 1 1 1 सब जगह। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक कॉलम और 3 रो, एक कॉलम, ये एक ही कॉलम है ना, एक कॉलम और 3 रो को खा रहा है ये, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो। अगर आप किसी और को भी डिजाइन करना चाहते हो तो बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है, करके बताता हूँ। बढ़िया से एक डिजाइन हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो भाई ग्रिड आइटम 3 को मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं, ग्रिड एरिया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट अस टेक ओफो ऐसा, ठीक है। सो अगर मैं चाहता हूँ भाई पहली रो के अंदर तो पूरा मेरा हेडर आ जाए, मतलब पूरी वो खा जाए, ठीक है। दूसरी में मैं चाहता हूँ कि मेरा ओफो आ जाए, ओफो और माई ये ऐसा आ जाए, ठीक है, मतलब ग्रिड आइटम 3 और 2 आ जाए यहाँ पर। फिर मैं नीचे चाहता हूँ थर्ड रो में, मैं चाहता हूँ कि थर्ड रो में पहले दोनों एलिमेंट जो है वो मतलब थर्ड आइटम के रहें, और यहाँ पर माई और माई आ जाए। आप देखोगे तो इस तरह से बन जाएगा, देख रहे हो आप, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे आप चाहते हो कि नहीं यार अब मैं इसके नीचे चाहता हूँ कि मतलब समझ रहे हो पूरा एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा, पहले वो पूरी हेडिंग हो जाएगी, फिर थर्ड और सेकंड जो है वो सेम साइज़ के कार्ड हो गए, ठीक है। ऐसे अगर आप चाहते हो कि उसके नीचे हम कार्ड का साइज़ थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, मैं उसके नीचे चाहता हूँ कि ग्रिड आइटम 3 और ग्रिड आइटम 4 आ जाए हमारे पास। ग्रिड आइटम 4 का नाम क्या कर दूँ, बस इतना बताओ मुझे, क्या कर दूँ ग्रिड आइटम 4 का नाम, अरे रे ऐसा कर देता हूँ, अरे रे कर देता हूँ, ठीक है। चलो ओके, सो अब मैं चाहता हूँ जो हमारी चौथी रो है उसके अंदर अरे रे आ जाए, और ग्रिड आइटम 5 का भी नाम कुछ दे देते हैं हम लोग, ग्रेड आइटम 5 का नाम 5 कर दूं, 5 कर दूं, बेटर है 5 कर देता हूँ, ठीक है, 5 कर देता हूँ। तो आप चाहते हो भाई ग्रिड आइटम 4 जो है वो एक बार ही आए बस, और फिर 5 आए और 5 आए, ठीक है, देख रहे हो आप। तो आप एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं सब कुछ ठीक तो है, अच्छा 4 है ना। सो हेडर ओफो माई ओफो माई अरे रे 5 अरे 5 है, ओ माई गॉड 5 कर देता हूँ, इसलिए गड़बड़ हो गई, ठीक है, आप सही है। सो अगर आप देखोगे तो पूरा हो गया, 3 और 2 इधर आ गए, 4 और 5 ऐसे बन गए। आप इस तरह से पूरी स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप पूरा एक वो क्रिएट कर दो, हेडर क्रिएट कर दो, यहाँ पे आप मीनू क्रिएट कर सकते हो, अपने पेज को 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 कार्ड आ गए, एक बड़ा कार्ड एक छोटा कार्ड, ऐसे 4 बराबर के कार्ड, इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी स्टाइलिंग कर सकते हो ग्रिड टेम्पलेट एरिया और ग्रिड एरिया के माध्यम से नाम देने के बाद, ठीक है। आयु की पूरी तरह से समझ में आ चुका है आप लोगों को, ठीक है। सो ग्रिड टेम्पलेट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हमने देखा। अगर आप ऑर्डर ऑफ आइटम चेंज करना चाहते हो, ऑर्डर ऑफ आइटम चाहते हो कि कोई कहीं और से शुरू हो, ठीक है, वो तो आप ऑब्वियसली इसके माध्यम से कर सकते हो, ठीक है ना। कौन सा आइटम किधर रखना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई हमारा 4 और 5 ऐसे नहीं, 4 इधर आए और 5 इधर आए, तो क्या करोगे आप, 4 राइट में आए और ये इधर आ जाए, तो आप बोलोगे अरे रे को हटाओ इसको इधर से और यहाँ पे डाल दो स्पेस करके, ओई 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 अरे रे, ठीक है। तो अब देखोगे ये आ गया, तो 5 और 4 ऐसे आ गया, ठीक है। ऐसे आप चाहते हो भाई 6 7 8 9 जो है वो इस सीक्वेंस में नहीं आए, उल्टे आए, मतलब अपोजिट बन जाए, तो आप उनको भी नाम दे सकते हो यार, क्या दिक्कत है उसमें, नाम दे दो, ठीक है। 6 7 और 8, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका नाम दे दो 6, इसका नाम दे दो 7, इसका नाम दे दो 8 EIGHT, ठीक है। अब आप करोगे यार इसके अंदर हम क्या करेंगे,
डैश डैश, ठीक है, एक ही करेंगे, मतलब एक और रो की बात हो रही है। तो आप पाते हुए सबसे पहले हमारा 6 वो आ जाए, 8 आ जाए, EIGHT आ जाए, फिर आप चाहते हो 8 आ जाए, फिर आप चाहते हो 7 आ जाए, फिर आप चाहते हो 6 आ जाए, ठीक है। तो आप देखोगे क्या दिखाई देगा, तो आप इस तरह से आ जाएगा 8 7 6, इस तरह से आप पूरी मतलब पूरे उसको चेंज वो कर सकते हो, पूरा कंट्रोल कर सकते हो कौन सा कहाँ आएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं ऑटो फिट मिन मैक्स प्रॉपर्टी की, ठीक है। ये काफ़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसको मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने अभी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम वाला जो कमांड था उसको हटा दिया। मैं आपको अलग तरीके से एक कमांड देना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हमने क्या कर दिया, रिपीट ऑटो फिट कॉमा मिन मैक्स 400 पिक्सल कॉमा 600 पिक्सल। क्या मतलब है इसका, देखते हैं, पहले देखते हैं क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे हुआ क्या, हमने यहाँ पे एक कमांड दिया है। मैंने ये नहीं बताया कि कितने इसको कॉलम चाहिए, कितने कॉलम रखने हैं। मैंने बस ये बताया कि भाई तू ऑटो फिट कर ले, जितने कॉलम तू रख सके रख ले, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसकी मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल होनी चाहिए और मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल होनी चाहिए। मिनिमम 400 और मैक्सिमम 600 होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट हमने इसको दे दी। अब इसके अकॉर्डिंग उसने देखा कि भाई हमारा जो टोटल साइज बन रहा था, जो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं इसकी अगर वो करूँ, इंस्पेक्ट पे चला जाऊँ और यहाँ पर देखूँ, तो आप बोलोगे भाई 1267 की इसकी टोटल पिक्सल की विड्थ है। और आप अगर देखोगे हर एक कंटेंट, हर एक बॉक्स का साइज़ क्या है, 600 क्रॉस 150, 600 की विड्थ है और 150 की हाइट है। तो इसका मतलब 600 की विड्थ दे पा रहा है, ध्यान से सुनना, 600 की विड्थ दे पा रहा है, इसने दे दी। मैक्सिमम विड्थ अवेलेबल है, दे दी इसने। और उसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो कि भाई टोटल विड्थ जो है वो 1267 की है। तो अगर मैं हर एक बॉक्स को 600 पिक्सल दूंगा विड्थ, तो इसका मतलब मैं 2 बॉक्स यहाँ पे फिट कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने 2 कॉलम अपने आप फिट कर लिए हैं। मैंने कमांड नहीं दिया है 2 कॉलम रखने, मैंने बोला भाई तू देख ऐसा है, तेरे पास जितनी विड्थ अवेलेबल है तो मिनिमम 400 देनी है, मैक्सिमम 600 देनी है। उसके अकॉर्डिंग अपने आप कॉलम नंबर फिक्स कर ले कितने कॉलम देने। उसने 2 दे दी। अगर मैं इसको छोटा करूं, अगर मैं यहां पर साइज छोटा करूं, देखो जैसे ही मैं साइज छोटा करूंगा, बिकॉज ऑफ दैट पैडिंग एंड मार्जिन, आप देखोगे 1265 पर अपने आप देख रहे हो अब एक ही कॉलम रह गया है। क्यों? क्योंकि वो 2 कॉलम को 600 नहीं दे पा रहा था, ठीक है। मैं उसको छोटा करते जाता हूँ, छोटा करते जाता हूँ, तो ये छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। अब देखो जैसे ही इसकी विड्थ और छोटी होगी तो ये अपने बॉक्स के साइज को छोटा करता जाएगा, बॉक्स के साइज को, ठीक है। देख लो, तो यहाँ पे अगर आप बॉक्स के साइज को देखो 495 हो गया, मैं और छोटा करूँगा तो बॉक्स का साइज 437 हो गया, फिर बॉक्स का साइज जो है वो 401 हो गया है। अब इससे अगर मैं छोटा करूँगा तो वो अपने आप कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा वो नहीं कर सकता, क्योंकि कमांड दे रखा है कि भाई 400 से छोटा नहीं करना है। तो 400 इज द मिनिमम वैल्यू। अगर इससे भी छोटी स्क्रीन होती है तो फिर वो बॉक्सेस को काट देगा, ठीक है, मतलब या फिर वो ऐसे मतलब आपको हॉरिजॉन्टली स्लाइड करना पड़ेगा जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वो है, मतलब कमांड है कि भाई ऑटो फिट, भाई तो अपने आप फिट कर ले, मिनिमम इतनी देनी है, मैक्सिमम इतनी देनी है, ठीक है। देने की कोशिश है वो हमेशा मैक्सिमम की करता है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इसको कमांड को थोड़ा सा चेंज करूँ, तो आई होप ये समझ में आ गया। मैं इस कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। सो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट ऑटो फिट कॉमा मिन मैक्स, मैं देता हूँ भाई 300 पिक्सल कॉमा 1 FR। क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखेंगे। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप इंस्पेक्ट करो तो आपको पता चलेगा भाई हर एक का विड्थ इसने 395 दे दिया। 395 कहाँ से आया, इसने बोला कि देखो मिनिमम जो है वो, ध्यान से सुनना मेरी बात, मिनिमम 300 है। अब 1 FR का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको 1 FR का मतलब बताया था सबसे पहले वाले पार्ट में, जहाँ मैंने बताया था 1 FR 2 FR, मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे 1 FR 2 FR 3 FR करके, नहीं लिखा क्या? ओके, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, या मतलब बताया था बट मुझे इतना ध्यान है, यहाँ पे कहीं पे कमांड नहीं है। ओके, सो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैंने 1 FR दे दिया। मैंने इसको बोला भाई देखो ऐसा है कि तू हर एक कॉलम को 1 FR दे दे। अब यहाँ पे उसने बोला कि भाई देखो टोटल तुम्हारी विड्थ जो है 1263 की बन रही है। मैं अगर हर एक को 1 FR दे दूंगा, मतलब 1 FR मतलब तीनों का साइज बराबर होगा, ठीक है, तीनों का साइज बराबर होगा, या मतलब कॉलम्स का साइज बराबर होगा। मैं समझा रहा हूँ 1 FR क्या है। तो उसने बोला भाई देखो ऐसा है कि हम क्या करेंगे, हम कॉलम्स लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कंप्यूटर सोचा, हम कॉलम्स लगाने की कोशिश करेंगे। हमें कॉलम का साइज सेम रखना है क्योंकि सबका साइज 1 FR दे दिया गया है, ठीक है, मैक्सिमम साइज 1 FR है। अब हमारे पास टोटल अवेलेबल विड्थ है 1263 की,
और हमने हर एक को 1 FR का साइज़ दे दिया, मतलब सबको सेम साइज़ दे दिया है, लेकिन उसका मिनिमम साइज़ जो है वो 300 होना चाहिए, मतलब 300 से बड़ा ही होना चाहिए उसका साइज़। तो यहाँ पे आप देखोगे इसने 3 कॉलम क्यों सेट किए हैं, क्योंकि आपने देखा कि भाई ऑब्वियसली यहाँ पे हर एक के साइज़ को इसने 395 कर दिया है, ठीक है। 3 ही आ सकते हैं, इसने 3 ही दिए, ठीक है। 300 से बड़े होने चाहिए बस, ठीक है, 300 से बड़े होने चाहिए, तो उसने 3 यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। क्या 4 नहीं आ सकते थे? नहीं, 4 नहीं आ सकते थे, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन भी है, ठीक है। इसकी वजह से आप बोलोगे भाई अगर सर 4 भी तो आ सकते हैं 1200 के अंदर, नहीं 1200 के अंदर 4 नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारी जो पैडिंग और मार्जिन की वजह से उसमें भी पिक्सल खाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप फाइनली देखोगे कि यार 3 ही फिक्स होंगे जिनका साइज 395 है, इक्वल साइज है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 FR जो है वो 395 के बराबर है। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप इसको छोटा करते चले जाओगे, ध्यान से देखना, जैसे जैसे आप छोटा करते जाओगे आप देखना इसकी विड्थ जो है वो छोटी होती है, 376 हो गई, जैसे छोटा करता गया इसकी विड्थ 353 हो गई अभी, और छोटा करता गया इसकी विड्थ 307 हो गई। अब देखना जादू, जैसे आप छोटा करते जाओगे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 1 FR जो है वो अभी 300 के बराबर है, 300 के बराबर 300। जैसे ही मैं इससे छोटा करूँगा आप देखना जादू होगा। क्या? जैसे ही मैं छोटा किया तो बोले अरे भैया अब मैं 300 पिक्सल की विड्थ नहीं दे पा रहा हूँ तीनों को। इसका मतलब जैसे ही आपका ये 968 को क्रॉस करेगा या 970 को क्रॉस करेगा, वैसे ही बोलेगा भैया अब मैं 3 कॉलम नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तीनों की विड्थ को 300 से ज़्यादा नहीं रख पाऊंगा, इसलिए उसने तुरंत काट के 2 कॉलम कर दिए, ठीक है। आप देख रहे हो एक का साइज 490, 449, 449, ठीक है। ये 1 FR कहाँ से आ रहा है? देखो आप बोल रहे हो 964 इज द टोटल विड्थ अवेलेबल, पैडिंग और वो सब को हटा के हमारे पास कुछ विड्थ बचती होगी करीब 900 की, ठीक है। तो वो बोलेगा भैया देखो दोनों का साइज 1 FR है, दोनों का साइज सेम है, तो आधी आधी बांट दो, 450 इसको दो, 450 इसको दे दो, तो वैसे ही कुछ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे और छोटा करते गए हमने देखा भाई अभी 326 बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहता भाई चलाते रहो, जब तक 300 नहीं आया तब तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर 302 हो चुकी है, जैसे ही आप इसकी विड्थ और छोटी करोगे वैसे ही आप बोलेगा भैया अब तो सिर्फ एक ही हमें कॉलम मिल पाएगा जिसकी विड्थ 300 से ज़्यादा होगी, 2 नहीं मिल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हमें 600 की विड्थ चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे 626 है, लेकिन वो मार्जिन पैडिंग की वजह से हम वो पिक्सल लॉस कर जाते हैं। तो आप और छोटा करते जाओ। अब यहाँ तक आप देखोगे, अगर हम इसको देखें तो हमारा बॉक्स का साइज़ कितना है, 332 बन रहा है। और छोटा करते जाओगे तो अपने आप देखोगे यहाँ पे 300 हो गया है, अब नहीं हो पाएगा, इससे छोटा करोगे तो अब वो अब इससे छोटा नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मिन मैक्स 300 और 1 FR का मतलब ये है कि साइज़ हमेशा 300 से बड़ा रहेगा, और बाकी वो कितने भी कॉलम यहाँ पे डाल सकता है, हमें कोई टेंशन नहीं, 4 डाल, 5 डाल, 6 डाल, 2 डाल, 3 डाल, 1 डाल, कुछ भी डाल, बस 300 से बड़ा साइज होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमने इसको बोल दिया। ऑटो फिट का मतलब क्या, अपने आप फिट कर ले, हमें टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, तू जो करना है कर ले। तो ये इसका मतलब था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई होप ये पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिन मैक्स का मतलब क्या है, ऑटो फिट का मतलब क्या है, और हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर भी चेंज कर दिया, ग्रिड एरिया का नाम भी दे दिया, ग्रिड टेम्पलेट एरिया प्रॉपर्टी यूज़ किया। तो ये सब हमने आज की इस पूरी वीडियो में देखा। सो आई होप ये पूरी तरह से क्लियर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय बाय।